बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बताएं कैसा लग रहा है आपको ये नावल तुम मंजिल इश्क की। इसके करैक्टर्स आपको कैसे लग रहे हैं? कौन सा कपल, कौन सा करैक्टर आपको बेहद पसंद है इस नावल का? आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, वॉइस ओवर करने में, अपलोड करने में, एडिट करने में। तो प्लीज़ मोटिवेट किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि हम ज़्यादा वीडियोस आपके लिए अपलोड करें। चलते हैं अपने नावल की तरफ। शुक्र है मेरे अल्लाह, कम से कम ये मिलने के लिए माना तो सही। देखा फिर मोहब्बत तो है अभी भी उसके दिल में मेरे लिए, इसीलिए तो मान गया है मिलने के लिए। कल मैं उससे मिलकर दो चार आंसू बहाकर अपनी तरफ मतवज्जे कर लूँगी। उसकी माँ को तो ठीक से झूठ भी बोलना नहीं आया, और ये अरसल भी बिल्कुल भोला और सीधा साधा सा है, बिल्कुल भी अकल नहीं है इसको। बाकी कल मैं इसे अपनी बातों में ले लूँगी और इसे अपने पीछे लगा लूँगी। अम्मा ने तमस्खराना अंदाज में कहा। वारिशा, ये सब क्या है? अब आप मेरे होते हुए इस घर में किसी और औरत को लेकर आएंगे? जोया, कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, मैं अभी ऑफिस से थक हार कर आया हूँ। मोहब्बत से बात करने की बजाय, मुझे खाना पूछने की बजाय क्या बातें लेकर बैठ गई हो? वारिस शाह ने सख्त लहजे में कहा तो जोया एकदम से डर गई और फौरन कमरे में चली गई। बाबा, आज आपने ऑफिस चक्कर नहीं लगाया? वारिस शाह ने टीवी लाउंज में एंटर होते हुए कहा। आज मैं घर पर ही था। ये क्या हर वक्त तुम्हारी बीवी ने तमाशा लगा कर रखा होता है? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ये बात मैंने तुमसे कल भी कही थी, शायद तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। जी कहें, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारी बीवी ने इस घर का माहौल ख़राब करके रखा हुआ है। हर वक्त लड़ने झगड़ने के मूड में रहती है। जब देखो चीखती चिल्लाती रहेगी। जरियार को भी उसने ज़िद्दी बनाकर रख दिया है अपने साथ साथ। ये उसका भी लहजा तलख कर रही है। अभी भी कमरे से निकल कर आई थी और जरियार को चीख चीख कर बुला रही थी। मैंने उसे कहा है कि अगर तुम्हारी यही रवैया रहा जरियार और वारिस शाह के साथ तो मैं वारिस शाह की दूसरी शादी कर दूंगा। क्या? बाबा, आपने ऐसा क्यों कहा उससे? अब मैं समझा, इसीलिए वो मुझसे लड़ रही है, मुझ पर गुस्सा कर रही है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उठा और फ़ौरन कमरे में गया तो जोया बैग में कपड़े डाल रही थी। जोया, ये क्या कर रही हो? आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं जानता था कि बाबा ने तुमसे ये सब कहा है। मुझे तो अभी मालूम हुआ है और मैं फ़ौरन कमरे में आ गया। जोया की आंखों में आंसू देखकर वारिस शाह ने उसे फ़ौरन सीने से लगा लिया। पीछे हट जाए, नहीं रहना मुझे आपके साथ। अब मैं जरियार को लेकर अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ और नहीं आऊँगी अब कभी भी वापस। आप शौक से दूसरी शादी करें, ठीक है? उसने वारिस शाह को खुद से पीछे करते हुए कहा। तुम जानती हो ना मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा? क्या तुम्हें मैं ऐसा वैसा लड़का लगता हूँ? वारिस शाह ने सवाल किया। लड़का? 30 साल के होने वाले हैं आप, आदमी बन गए हैं अब आप। एक तो आपको और आपके बाबा को बहुत खुशफहमी है कि अभी भी आप लोग बिल्कुल जवान लगते हैं, है ना? मगर आप लोगों को ये नहीं मालूम कि आप लोगों की कितनी उम्रें हो चुकी हैं और बूढ़े लगते हैं। जोया गुस्से से अपने आंसू साफ करती हुई बोली। वारिस शाह नीचे मुँह करके हंसने लगा। ओह अच्छा, तो आप इस बूढ़े पर ही मरती हैं? अगर मैं आपको बूढ़ा लगता हूँ तो क्यों रो रही हैं आप मेरे पीछे? फिर कर लेने देना मुझे दूसरी शादी। वारिस शाह ने जोया को चिढ़ाते हुए कहा। वारिस शाह, तो जाएं ना, शौक से करें जाकर शादी। मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ आपसे। आप और आपके बाबा दोनों ही एक दिन बारात लेकर चले जाओ। जोया का मन चल रहा था वारिस शाह की बातों से, मगर वो बस सह रही थी उसकी बातें। लो जी, मेरा सामान तो हो गया पैक। जोया ने हैंड कैरी को बंद करते हुए कहा। मैं जा रही हूँ, अब आप आराम सुकून से अपनी दूसरी शादी रचाएं, ठीक है? वारिस शाह के सामने खड़ी होकर जोया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा तो वारिस शाह ने उसे अपनी तरफ खींचा। जाती कहाँ हो मेरी जाने जहाँ? छोड़े मुझे, चाहे जाकर दूसरी शादी करें, मैं अपना बेटा लेकर जा रही हूँ। वारिस शाह ने फ़ौरन रूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया। शादी तो बस आपसे करनी थी मैंने, और वो मैं कर चुका हूँ। सख्त हाथों से उसके बाजू को पकड़े वो उसे बेड की तरफ ले गया।
آج نہیں بچ سکتی مجھ سے آپ۔ اس کے لبوں پر وہ اپنے لب رکھنے ہی والا تھا کہ زویا نے اپنے لب بھینچ لیے۔ میرے ساتھ کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ جائیں جا کر دوسری شادی کریں، اپنی نئی بیوی کے ساتھ کریں یہ سب کچھ۔ اچھا نا، اب بس بھی کر دو۔ تم اچھے سے جانتی ہو وارث شاہ صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہے۔ اب ہم اپنا ایک سیکنڈ بیبی بھی پلان کریں گے تاکہ ہمارا اور بھی گہرا اور مضبوط رشتہ بن جائے۔ وارث شاہ، ہمیشہ آپ مجھے صرف اور صرف ہرٹ کرتے ہیں۔ آج آپ کے بابا نے بھی مجھے بے حد کی باتیں سنائی ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ میں ہر وقت چیختی رہتی ہوں۔ یہ میرا گھر ہے، میں چیخوں چلاؤں جو مرضی کروں۔ انہیں کیا مسئلہ ہے؟ ان کا دھیان صرف مجھ پر ہی کیوں رہتا ہے؟ ایک نظر اپنے چھوٹے بھائی پر بھی ڈال لیں، اس کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ زویا بولی۔ ریحان شاہ سے میں صبح بات کروں گا۔ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ اس کا مسئلہ بھی حل کر دیں گے، مگر ابھی تم میرے پاس آؤ۔ نہیں آنا مجھے آپ کے پاس، چھوڑیں مجھے، جانے دیں مجھے اپنی امی کے گھر۔ وارث شاہ کو اب غصہ آ رہا تھا مگر وہ خاموش تھا۔ جاتی کہاں ہوں؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ آج رات تو تمہیں اب میری دسترس میں ہی گزارنی پڑے گی۔ بہت دن ہو گئے ہیں تمہیں بہت ہی دن کے بعد محسوس کر رہا ہوں میں یہ تمہارا نرم اور گرم لمس۔ وہ اس کے جسم پر اپنا لمس شدت سے چھوڑنے لگا۔ وارث شاہ پلیز مت کریں۔ کیوں بس کریں؟ ہر وقت لڑتی رہتی ہو، بہت دنوں کے بعد آج قابو میں آئی ہو۔ اب بھرپور مزہ لوں گا میں اپنی بیوی کے نرم لبوں کا۔ اور پھر جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے، ہم نے سیکنڈ بیبی بھی تو پلان کرنا ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ اب ایک دوسرے میں کھو گئے تھے اور دنیا کو بھلا بیٹھے تھے۔ بڑے دن کے بعد شعر محفل میں آیا ہے اور محفل میں 4 چاند لگا دیے ہیں، ریحان کے بیسٹ فرینڈ زیان نے کہا۔ ریحان شاہ عشل کی یاد میں مست نہ جانے کتنے کش لگا چکا تھا۔ تو جب سے پارٹی میں آیا ہے یہاں ہی بیٹھا ہے۔ چل اٹھ، وہ دیکھ لڑکیاں تیرے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ نہیں، مجھے نہیں جانا کہیں بھی، میں یہاں ہی ٹھیک ہوں، ریحان شاہ نے سرد لہجے میں جواب دیا تو اس کا دوست سامنے کھڑا ہو کر ریحان شاہ کو غور سے دیکھنے۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تو کسی لڑکی پر دل ہار بیٹھا ہے جس کی وجہ سے تو نے اپنا یہ حال بنا لیا ہے۔ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ ریحان شاہ نے کش لگاتے ہوئے کہا۔ تیرا چہرہ بتا رہا ہے، تیری آنکھیں صاف صاف یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ تو کسی کے عشق میں خود کو برباد کر بیٹھا ہے۔ چل اب بتا کون ہے وہ؟ یار مجھے لگتا ہے مجھے بد دعا لگی ہے کسی کی۔ میں تجھے کہتا تھا نا کہ مجھے کبھی محبت نہیں ہوگی۔ میں محبت اور محبت کرنے والے پر یقین ہی نہیں کرتا تھا، مگر زیان آج معلوم ہو گیا ہے یہ محبت، یہ جذبات سب سچ ہیں۔ مجھے عشق ہو گیا ہے جو میری روح میں سما گیا ہے۔ جب سے میں اس لڑکی سے ملا ہوں میں ریحان شاہ نہیں رہا۔ ریحان شاہ تو وہ تھا جس کے آگے پیچھے لڑکیاں گھومتی تھیں، رات کو دیر دیر تک گھر نہ آنا، پارٹیز کرنا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، مستی کرنا، یہ تھی ریحان شاہ کی زندگی۔ مگر اب ریحان شاہ ایک قیدی بن کر رہ گیا ہے۔ تو مجھے بتا کون ہے وہ لڑکی؟ کہاں ملی تجھے؟ محبت کر کے تو انسان نکھر جاتا ہے، مگر تو نے تو اپنا یہ حلیہ بنا لیا ہے۔ زیان، شاید اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، اسے ایک مرد کی وجہ سے اب کسی مرد پر یقین نہیں رہا، وہ سب کو ایک جیسا سمجھتی ہے۔ میں نے اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر یہ کہہ کر ریحان شاہ خاموش ہو گیا۔ مگر کیا ریحان شاہ؟ زیان، اس لڑکی کی پہلے شادی ہو چکی ہے۔ شی از ڈائیورسڈ۔ اس کی شادی کیسے ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی، کیوں ختم ہوئی، کیا ہوا تھا کیا نہیں، یہ سب میں بالکل بھی نہیں جاننا چاہتا۔ وہ بہت اچھی ہے، سچ میں وہ بہت معصوم ہے۔ زیان، تم میرے بچپن کے دوست ہو، تم اچھے سے جانتے ہو میں نے آج تک کسی لڑکی کی اس طرح سے تعریف نہیں کی۔ زیان، میں ہمیشہ کہتا تھا نا کہ مجھے کبھی محبت نہیں ہوگی، اور دیکھو مجھے کب محبت ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک لمحہ بھی نہیں لگا، یہ محبت میرے وجود میں اتر گئی، میری روح میں سما گئی۔ زیان نے ریحان شاہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بالکل بھی فکر نہیں کرنی تم نے، وہ لڑکی بہت جلد تمہاری ہو جائے گی۔ تم اسے ملو، اس کو اپنی محبت کا یقین دلاؤ۔ زیان، میں کیسے دلاؤں اسے اپنی محبت کا یقین؟ وہ کہتی ہے کہ سارے مرد ایک جیسے ہیں۔
सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कहाँ मुलाकात हुई थी तुम्हारी उससे, और कौन है वो लड़की, कहाँ रहती है, पहले मुझे सब कुछ बताओ। ज़ोया भाभी के भाई अरसल की शादी थी, मैं काफ़ी दिन से वहाँ पर ही मसरूफ़ था। वो लड़की अरसल की बीवी की बहन है। ओह अच्छा, तो फिर मुश्किल क्या है? तुम ज़ोया भाभी से बोलो कि बात करें उस लड़की से। रेहान, जैसा कि तुमने बताया वो लड़की डाइवोर्स है, तो क्या अंकल मान जाएंगे? बाबा से मैंने बात तो की है, मगर ये नहीं बताया कि वो कौन है, और वैसे भी मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है। मुझे बस ईशल चाहिए है और हर सूरत चाहिए है। कोई मानता है माने, नहीं मानता ना माने। उसे ले जाऊंगा यहाँ से, बस एक बार वो मान जाए। फ़िक्र मत करो मेरे यार, ज़ियान हमेशा तुम्हारे साथ है, और खुदा का वास्ता है अपना ये हुलिया दुरुस्त करो। वो मिल जाए तो हम संवार लेंगे खुद को। रेहान शाह ने कश लगाते हुए कहा। मैं बहुत सिंपल सा सादा बंदा हूँ, ज़्यादा दोस्त नहीं है मेरे, और ना ही मैं ज़्यादा घर से बाहर टाइम गुजारना पसंद करता हूँ। मैं तन्हाई पसंद हूँ, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता। अच्छी बात है, ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, मीराल ने कहा। हाँ अच्छी बात है, तो फिर तुम क्यों इतना बोलती हो? तुम्हारी ज़ुबान तो हर वक्त कैंची की तरह चलती है। मीराल ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। इस वक्त मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहती। मैं भी तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहता, और ना ही तुम्हारी कोई फजूल बात सुनना चाहता हूँ। कभी गई भी हो शहर? कभी खाया है खाना बड़े बड़े होटल्स में? हाँ जी बिल्कुल गई हूँ शहर। शहर में ही मेरा कॉलेज था, और बात रही बड़े बड़े होटल्स की, तो देखो ज़रा अल्लाह कितना मेहरबान है मुझ पर। उसने तुम जैसे अमीर इंसान से मेरी शादी करवाई। अब जब दिल चाहे मैं शहर भी जा सकती हूँ, और बड़े बड़े होटल्स में खाना खाने भी जा सकती हूँ। मीराल की बात सुनकर वो दूसरी जानिब मुँह करके मुस्कुराने लगा। वो दोनों आज डिनर पर जा रहे थे। वो जब उसे बड़े से होटल में पहुँचे तो मीराल का ज़ोर ज़ोर से दिल धड़क रहा था। ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। क्या खाओगी? चाइनीज़ ऑर्डर करूँ? अरसल, वो ना मुझे उन कांटे से खाना नहीं आता। मैंने एक बार ड्रामे में देखा था, वो लोग भी बड़े से होटल में जाते हैं और कांटे छुरी से खाते हैं। उफ़, ये अम्मी ने कैसी लड़की से मेरी शादी कर दी है। सच में एक नंबर की पेंडू हो तुम, अरसल ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। तो मीराल ने मुंह बना लिया। क्या हो गया है? ऐसे तो ना कहो। मैं तो चम्मच से खाना खाती हूँ या रोटी खाती हूँ। इन बड़े बड़े होटल्स में ना इन बड़े बड़े सॉरी इन बड़े बड़े होटल्स में तो ना जाने क्या क्या खाने को मिलता है, और ऊपर से वो कांटा चूरी दे देते हैं। अच्छा ठीक है, बस चुप करके बैठ जाओ। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा ऑर्डर करता हूँ जो तुम आसानी से चम्मच से खा सको, ठीक है? वैसे भी ये कांटे से खाना ज़रूरी नहीं होता, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। खाना ऑर्डर करने के बाद अरसल अपने मोबाइल में मगन था, और मीराल यहाँ वहाँ सबको देख रही थी। सर, लगता है आपकी अभी शादी हुई है कुछ दिन पहले। वी हैव अ स्पेशल प्लेस फॉर न्यूली मैरिड कपल। अरे वाह, चलो अरसल चलते हैं ना वहाँ पर, मीराल ने खुश होते हुए कहा। नहीं नहीं, हम यहाँ पर ही ठीक हैं, बस जल्दी से हमारा ऑर्डर ले आएं, हमें देर हो रही है। अरसल ने सर्द लहजे में कहा। खड़ूस इंसान, पता नहीं क्यों आ गई हूँ मैं इस अकड़ू इंसान के साथ। मीराल मुनमुनाई। क्या बोल रही हो? ऊंची बोलो ताकि मुझे भी आवाज़ आए जो मेरे बारे में कह रही हो। इतने में उनका ऑर्डर भी आ गया। अब जल्दी से खाना खाओ, घर भी जाना है। हमारा घर शहर में नहीं है जो हम जिस वक्त मर्ज़ी चले जाएं। हमें गांव जाना है, बहुत सुनसान रास्ता है, और इस वक्त खतरा भी होता है। मीराल मुंह बनाए बैठ गई। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? ज़ोया ने मुझे बताया है तुम मीराल की बहन को पसंद करने लगे हो, और उसकी पहले शादी हो चुकी है। उसने मुझे बताया है कि तुम्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। देखो रेहान शाह, ज़िंदगी तुमने गुजारनी है। अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है, तुम्हें वो लड़की पसंद है, तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। अपना हुलिया ठीक करो प्लीज़। बाबा भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। मैं उनसे बात करूँगा इस बारे में, और कहूँगा कि लड़की के घर चलते हैं रिश्ते की बात करने। रेहान शाह को यकीन नहीं आ रहा था कि वारिस शाह इतनी आसानी से मान कैसे गया।
بہت شکریہ بھائی، مگر پلیز کوشش کیجیے گا بابا کوئی تماشا کھڑا نہ کریں۔ تم بابا کی فکر نہ کرو، بس اپنا حلیہ درست کر لو۔ بھائی، ریحان شاہ اداس لہجے میں بولا۔ ہاں کہو بھائی، میں نے اس لڑکی سے کہا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ نہیں مانی۔ اس نے بولا کہ یہ ناممکن ہے۔ مگر کیوں؟ اس نے ایسا کیوں بولا؟ میں نہیں جانتا بھائی، اس نے ایسا کیوں بولا ہے۔ اس کی اس بات سے ہی میں ٹوٹ گیا ہوں کہ نہ جانے کیا وجہ ہے جو اس نے انکار کر دیا مجھ سے شادی کرنے کے لیے۔ فکر نہ کرو، میں زویا سے کہتا ہوں وہ بات کرے گی اپنی بھابھی سے اس بارے میں، جلد ہی کوئی حل نکل آئے گا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ارسل، یہ کافی دیر سے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، یہ کب سے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں تم سے کہہ بھی رہا تھا کہ جلدی کھا لو، جلدی کھا لو، راستہ بہت سنسان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر تم اپنے ہی مستی میں مگن تھی۔ تو بتائیں ریڈرز، کون لگا ہے ارسل اور میرال کے پیچھے، اور ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے؟ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت 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 زیادہ ٹویسٹ ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔